एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो इकोनॉमिक सर्वेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो उस सीरीज का आज ये फोर्थ पार्ट है। इस पे हम चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसा कि आपने पिछली प्रीवियस वीडियो से भी देख ही रखा होगा कि हम इसको ऑफिशियल से तो कंपेयर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने अपने नोट्स भी बना रखे हैं, उसके थ्रू भी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी प्रीलिम्स में जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो हम यहाँ पे हाईलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल जो बैंक ब्रांचेस है स्टेट में वो कितनी है, 2292। 2292 जो है बैंक ब्रांचेस आपकी स्टेट में, जिसमें से 55 जो है नई खुली है। ठीक है, 55 ब्रांचेस जो है वो न्यू ओपनड है 22-23 के बीच में, अक्टूबर से सितंबर के बीच में नई 55 ब्रांचेस खुली है। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि टोटल ब्रांचेस कितनी है, 2292। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट फ्रॉम फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 1170 पब्लिक सेक्टर बैंक 1170 है, जिसमें से comprising over 41% of the state's banking sector branch network। पीएनबी के अंडर सबसे ज्यादा बैंक्स है जो है कितने हैं, 350 है, जिसके बाद सेकंड नंबर पे आपका एसबीआई है जिसके 349 है, थर्ड पे आपका यूको है जिसके 181 है, और आपका प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में आईसीआईसीआई जो है वो सबसे ज्यादा बैंक्स के साथ ब्रांचेस के साथ आपका हिमाचल में है। कितनी ब्रांचेस, 55। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस कौन से बैंक की है, पीएनबी की, जिसकी कितनी ब्रांचेस है, 350। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा बैंक्स जो है बैंक ब्रांचेस जो है वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर 425 बैंक ब्रांचेस है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस आपके कांगड़ा पे है 425, एंड लाहौल स्पीति में सबसे कम 26 ब्रांचेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जो हमारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लैंडिंग में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा लोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो एग्रीकल्चर लोन्स है। 17.48% जो लोन्स है हमने टोटल दिया है उसमें से 17.48% जो है हमारा एग्रीकल्चर लोन है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये आपके हाइलाइट्स, और हमने यहाँ पे नोट्स में भी इनको मेंशन किया है, तो हम नोट्स को ही यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल डाटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको ऐसे पूरा डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बैंक ने लीड बैंक का रोल अपनाया है। तो पीएनबी कौन कौन से एरिया में आपका लीड बैंक प्ले कर रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रिक बना रखी है HMUK3, ऐसे ही याद करना, HMUK3 पीएनबी के है। मतलब हिमाचल हमीरपुर, मंडी, ऊना, और के से 3 ही आपकी डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर। तो HMUK3 पीएनबी। ठीक है, पीएनबी लीड बैंक जो है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है। यूको S3B, यूको की ट्रिक है S3B। S3B आपकी एस से रिलेटेड 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, शिमला, सोलन और सिरमौर और बिलासपुर। तो ऐसे ट्रिक याद हो जाएगी, इजी करने में याद है, क्योंकि जो अल्फाबेट्स है वो आपकी पता ही है आपको। के से रिलेटेड 3 कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर ही है, और एस से रिलेटेड सिरमौर, सोलन और शिमला ही है। बाकी एसबीआई जो है वो याद रखना, जो ऊपर की 2 नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपका एसबीआई जो है वो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है। तो पीएनबी HMUK3, यूको S3B, और आपकी बची एसबीआई लाहौल एंड स्पीति एंड चंबा। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि टोटल बैंक ब्रांचेस कितनी है, 2292, जिसमें रूरल में 1760 है, अर्बन में 428 है, और अर्बन सेंटर शिमला जो है उसमें 103 है। सबसे ज्यादा आपके बैंक्स कहाँ है, आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने, 425, एंड लोअर जो सबसे कम है वो लाहौल स्पीति में 26 ब्रांचेस। बैंक मिंत्रास अब जो है लोगों के घर जा जाके आपके बैंक की फैसिलिटी देने वाली जो स्कीम है वो एक बैंक मित्रा स्कीम है। उसके अंडर कितने आपके मित्र असाइन किए गए लोग हैं जो इससे एफिलेटेड है, वो है 12,243 बैंक मित्रा जो आपके हिमाचल ने प्रोवाइड किए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट याद रखना, 12,243। ठीक है, 12,243। तो बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
प्रायोरिटी सेक्टर होता है आपके एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। तो यहाँ पे एक आरबीआई ने लिमिट फिक्स की होती है जिसके थ्रू ये अपनी लैंडिंग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कितना पैसा जाता है, कितना लोन जाता है, 60.18%। जितना भी लोन हिमाचल सरकार दे रहे, हिमाचल के बैंक्स दे रहे हैं, जितने भी बैंक्स है हिमाचल में, उसमें से 60.18% जो हमारा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर लोन जो है वो 17.48% है, 48% है। इस 60.418% जो आपके टोटल लोन्स जाते हैं उस प्रायोरिटी सेक्टर में से आपके 17.48% जो है एग्रीकल्चर लोन ही है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में यहाँ दे रखा है 17.48% आपका एग्रीकल्चर को जाता है, वीकर सेक्शन को 18.79% जाता है, वुमेन को 12.13% जाता है और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 12.62% जाता है। तो अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं, कि आपका नेशनल पैरामीटर्स क्या है और हिमाचल जो है वो उसके कितने परसेंट कम या ज्यादा आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को दे रहा है। आपके सामने ये टेबल दिया रहा है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एग्रीकल्चर एडवांस जो दिए जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होगी वो 40% होगी। आरबीआई ने जो नेशनल लिमिट फिक्स कर रखी है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है वो 40% है, लेकिन हमने अभी पढ़ा हिमाचल में कितने दे रहे हैं, 60.18%। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर 18% है, हिमाचल 17.48% दे रहा है। एडवांसेस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 9 है, हिमाचल जो है उस लिमिट को क्रॉस करके ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहा है 12.62%। वैसे ही और भी यहाँ पे दे रखे हैं। वुमेन्स के लिए 5 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर 5% है, और जबकि हिमाचल प्रदेश है वो बहुत कहीं बढ़ के 12.13% जो है वो लैंडिंग दे रहा है वुमेन्स को। इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा लैंडिंग दे रही है। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो स्टेट के बैंक्स का 44.03% है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हमने देख ही रखी है, जनधन योजना, ठीक है। तो जनधन योजना में बोला जा रहा है कि हिमाचल में कितने अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, 18.30 लाख जो खोले जा चुके हैं, जिसमें से आप देख ही रहे हैं रूरल के 16.13 लाख है, 16.38 लाख है सॉरी, और अर्बन के 1.92 लाख है, जिसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से, जो मेन मोटिव है वो रूरल एरिया में ही हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स उसमें डाल रखी है। सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 1 साल का एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवरेज दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए जो है आपको दिए जाएंगे। 18 और 70 एज लिमिट है इसकी, जिसमें आपको हर साल जो है 20 रुपए 20 रुपी 20 का पर एनम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 80 से 70 ईयर के बीच में 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे। नेक्स्ट, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 1 ईयर की लाइफ कवरेज है, इसमें भी आपको 2 लाख दिए जाएंगे। इसकी जो एज है वो 18 से 50 ईयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इन दोनों की एज। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 एंड जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना में आपकी 18 से 50। तो यहाँ पे आपका कितना है, पर एनम आपको 436 जो रुपीज है वो प्रीमियम देना पड़ेगा। अब अटल पेंशन योजना, ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस करता है। इसकी मिनिमम पेंशन है, मतलब आपको एक 60 ईयर्स की एज के बाद आपको मिनिमम पेंशन लगेगी। या तो आपको 1000 रुपीज मिला करेंगे, 2000 मिला करेंगे, 3000 मिला करेंगे, 4000 मिला करेंगे एंड 5000 मिला करेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड है, कंट्रीब्यूशन, जितना भी आपने 18 से 40 ईयर्स के बीच में कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से आपको 60 ईयर्स की एज में आपको क्रमांक में आपको या 1000, 2000, 3000 इनके हिसाब से आपको पेंशन लगेगी। तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फैक्ट ये है कि आपके लिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 20 साल तक कंसिस्टेंटली जो है वो पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपको हर महीने जो है कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, वो आपकी एज के हिसाब से है। जैसे आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस अटल पेंशन योजना स्कीम अंडर यूको बैंक। तो मैं जिस एज में हूँ उस एज के लिए 372 रुपीज कंट्रीब्यूशन है, मतलब मुझे 40 ईयर्स तक ये 372 पर मंथ जो है वो देने पड़ेंगे। आई थिंक 272 या 273 है, तो ये इसमें पर मंथ जो है 273 रुपीज जो है मैं
एनुअली आपके मंथली जो है इसमें डालती हूँ, तो मतलब इसका ये कि जब मैं 40 इयर्स की हो जाऊंगी ये स्कीम मेरी, इसके बाद मुझे कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, और 60 इयर्स की एज में मुझे इन जो भी इस पे क्राइटेरिया है तो उस हिसाब से मुझे पेंशन लगेगी, या तो 3000 या 4000 या जैसे भी जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से। तो दिस इज अटल पेंशन योजना। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम्स है आपके लिए, आप भी इस स्कीम्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। दिस इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, तो आप आराम से इन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ऑल बैंक्स, हिमाचल में जितने भी बैंक है उसके पास जो टोटल डिपॉजिट है वो आपके सितंबर 2023 में कितना है, 1,81,021 करोड़ बोला जा रहा है, जो कि पिछले साल से अगर सितंबर टू सितंबर कंपेयर करें, जो पिछले साल से 11.74% ग्रो किया है। मतलब लोग जो है वो सेविंग्स जो है वो अब ज्यादा कर रहे हैं, 11.74%। ये आपके बता रहा है कि इतना टोटल डिपॉजिट जो है अभी तक बैंक में 1,81,021 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रख लीजिए। ओके, तो मार्केट शेयर बताया जा रहा है कि पीएनबी कितना है, पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 63%, आपके रीजनल रूरल बैंक 5%, प्राइवेट 12%, और कॉर्पोरेट आगे जो कॉपरेटिव बैंक्स है वो है आपके 18%। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मार्केट शेयर है यहाँ पे सबसे ज्यादा है 63, मतलब यहाँ पे जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रखा है सेविंग्स के लिए उसमें से 63% जो है वो आपका पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एनुअल क्रेडिट प्लान बताया गया है कि हमने कितना टारगेट फिक्स किया था और कितना हम देख रहे हैं, 37,713 करोड़, जो कि लास्ट प्लान से हमारा 11.60% ज्यादा है। मतलब हमने एनुअल क्रेडिट प्लान तय किया कि हम इतना जो है सेविंग के लिए टारगेट फिक्स करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है जो आपकी हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें एनुअल टारगेट जो है वो बैंक्स का 300 करोड़ है। ठीक है, इसमें बेनिफिशियरीज यहाँ पे दे रखे हैं, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बस आपको याद रखना है कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है। नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें 11.63 करोड़ जो है अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को आ चुके हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसमें एलोकेशन जो है हिमाचल को 800 करोड़ रुपीस की गई है। ठीक है, इसमें टोटल एलोकेशन जो है आरआईडीएफ के अंडर इतनी दे रखी है, 10,944.58 करोड़। ठीक है, नाबार्ड ने भी बहुत सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नाबार्ड ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है क्या, एस्टेब्लिश करने में एक आर्ट फिशरी ट्रेनिंग सेंटर। एक आर्ट फिशरी ट्रेनिंग सेंटर जो है, कार्प फार्म जो है वो खोला जाएगा गगरेट। कहाँ पे है ये, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। गगरेट का जो डिस्ट्रिक्ट ऊना में फिशरी ट्रेनिंग फार्म खोला जाएगा, कार्प फार्म, कार्प फिश से रिलेटेड है ये। किसके थ्रू खोला जाएगा, नबार्ड के सपोर्ट के थ्रू, जो कि बोला जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा 2025 31 मार्च तक। नबार्ड ने ग्रांट किया है 13.01 करोड़ जो रुपीज है वो नबार्ड दे चुका है किसको, एफपीओज एस्टेब्लिश करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एफपीओज एस्टेब्लिश करने के लिए 12 डिस्ट्रिक्ट में, और कितनी एस्टेब्लिश होनी है, 124। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में आपके नबार्ड ने एफपीओ एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो पैसे सैंक्शन किए हैं, ग्रांट दिया है। कितने एफपीओज है टोटल, 124। ये सारी डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगा। एक्सेप्शंस जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, कभी कभी बीच में हो जाता है, तो प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपके 50 प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किए गए, जिसमें 20 जो है वो वाटरशेड है, 21 स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स है, जो किसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर नहीं, सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में। और इसके लिए जो मनी दी गई है वो 26.84 करोड़ है। याद रखिए ये सारे जो है नबार्ड, ठीक है, नबार्ड एग्रीकल्चर जो फंड देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो उसके अंडर जो है ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के थ्रू जो ट्राइबल की डेवलपमेंट की जाएगी उसके लिए 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसके लिए 21.35 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, मीन्स के लिए, वहां पे एक अलग से एक टॉपिक है जहाँ पे ये दे रखा है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ट्राइब्स। वहां पे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आप ये डाल सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप सभी को पता ही है बजट में जो है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसे एलोकेट किए जाते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान में। तो वो इस साल
मे बी 857 करोड़ रुपीज जो है सैंक्शन किया गया है। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हो गया बजट से। और अब यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट फंड जो है वो उसके थ्रू जो है आपको कितना ग्रांट दिया जा रहा है, 21.35 करोड़ दिया जा रहा है, जिससे 3708 फैमिलीज जो होगी वो बेनिफिट होगी। आई नो कि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, पर अगर आप ऐसे ही जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ऐसे नोट्स बना के आप बार बार इसे रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये फिगर्स जरूर याद हो जाएगी। ओके, तो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड जो है वो भी एक बनाया जा रहा है। इसमें नाबार्ड ने जो है 42 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जिसके लिए 4.80 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, और इसमें भी बोल रखा है कि 20,000 के आसपास जो है फैमिली बेनिफिट होगी। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है हम इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ लगाएंगे। दो प्रोजेक्ट्स हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे और एक हम बिलासपुर में लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड के थ्रू जो है आपके प्रमोट करने के लिए पैसे लगाए गए हैं। तो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में इस 4.80 करोड़ में से कितने पैसे सैंक्शन किए गए, 43 लाख दिए गए हैं इन आपकी इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पब्लिक फाइनेंस वाले बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एज सच आपके फैक्चुअल जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी आपका पीएनबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है कि आपके कितने जो है बैंक्स है, या टोटल जो है फिगर बोल रखी है कि कितने जो टोटल बैंक्स है आपके हिमाचल प्रदेश में बैंक की ब्रांचेस है। तो आपकी 2292 ब्रांचेस है। तो अब हम ऑफिशियल वाला भी देख लेते हैं कंपेयर करके। तो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में पढ़ लिया प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 2 लाख जो है वो आपके कवरेज है। जीवन ज्योति बीमा में आपकी भी 2 लाख की कवरेज है, लेकिन ऊपर वाले में आपकी ईयर्स है 80 to 70, नीचे वाले में 80 to 50। अटल पेंशन योजना हमने देख ली, आपकी 60 ईयर्स पे आपको पेंशन लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू आपकी कंट्रीब्यूशन जितना भी आपने 80 से 40 ईयर्स के बीच में कंट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आपके गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है वुमेन्स को और स्मॉल माइक्रो फर्म्स को। ठीक है, 10 लाख तक के लोन्स दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो शुरू की गई है। बहुत सारी स्कीम्स है यहाँ पे। इस सच यहाँ पे आपको फिगर्स याद नहीं रखनी है, आपको स्कीम्स जो है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स चली हुई है। ओके, बाकी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं जो जो भी आपके रिलेटेड है। गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये सारी स्कीम्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नबार्ड की जितनी भी नबार्ड के अंडर जितना भी आपकी चीजें एसोसिएट हुई है, सैंक्शन की गई है, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस साल स्टेट को एलोकेट किए गए हैं 800 करोड़ रुपीज RIDF के अंडर। ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस में सेक्टर्स में यहाँ पे जो होगे डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है जिसके अंडर जो है काफ फार्म एस्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, गगरेट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑलरेडी हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं है। जितना फैक्चुअल और जितना आपको जरूरत थी उतना मैंने आपको नोट्स के थ्रू करवा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई वॉन्ट कि आप जो है मेरे नोट्स के थ्रू ही इसे याद कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप नोट्स बना के इसको इकोनॉमिक सर्वे को याद करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।